चल चल, हुर हुर, चल। क्या हो गया तुझे? चल आगे बढ़। तू हमें आधे रास्ते में यूं ही नहीं छोड़ सकता, तुझे चलना ही होगा। भूरा, मेरा घोड़ा तो चल ही नहीं रहा, अब क्या होगा? ये घोड़ा नहीं, गधा है। मैं इसका नाम घोड़ा रखा हूँ। तुझे कोई समस्या है? सरदार, लगता है घोड़ा थक गया, हमें थोड़ी देर यहाँ रुककर आराम कर लेना चाहिए। तुम क्या चाहते हो कि हम यहाँ आराम करें और उधर गजोधरा टै बोल जाए? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चलना ही होगा। तो फिर चलो। पानी 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 पानी, चलकर। प्यास के मारे मेरा गला सूख गया है। भूरा, यहाँ आसपास देखो, कहीं तालाब या समुंदर नजर आ रहा है क्या? हम यहाँ पहाड़ पर हैं, यहाँ कहाँ तालाब या समुद्र मिलेगा? पेशाब पेशाब, मुझे बहुत जोर की सुसु आई है। आह आह आह, मैं अपना सुसु यहाँ पहाड़ पर बर्बाद नहीं करना चाहता सरदार। पी लो पी लो। क्या? सुसु पी लो सरदार। क्या आपको पता नहीं है कि जो जंगलों या रेगिस्तानों में भटक जाते हैं, जिंदा रहने के लिए वो अपना सुसु भी पी जाते हैं। अबे वो अपना सुसु पीते हैं, तेरा नहीं। एक बार पी के देखो सरदार, आपको अच्छा लगेगा। इस बंदूक को चलाऊं? तुझे भी जरूर अच्छा लगेगा। मैं तो मजाक कर रहा था सरदार। आइंदा अगर ऐसा मजाक किया तो सीधा गोली तेरे पिछवाड़े में मारूंगा। चलो उस बर्फीली पहाड़ की तरफ, वहां पानी ढूंढेंगे। चल चल, नहीं तो गोली चल जाएगी। अबे इतना भी तेज जलाने के लिए नहीं बोला था, मेरे साथी पीछे ही रह गए। सरदार, पानी मिला? यहाँ पर भी पानी नहीं मिला, लेकिन मेरी प्यास बुझ चुकी है। वो कैसे सरदार? अगर यहाँ पर भी पानी नहीं मिला तो आपकी प्यास कैसे बुझ गई? छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बता दूंगा। तो छोटी करके बता दो। पहले वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे। हम वादा करते हैं सरदार कि किसी को नहीं बताएंगे, जब तक वह 2 बार नहीं पूछेगा। क्या 2 बार पूछेगा तो बता दोगे? सरदार आप बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। दरअसल मैं प्यास के मारे मरने ही वाला था, तभी घोड़े ने मेरी जान बचा ली। घोड़े ने कैसे जान बचा ली सरदार? वो मैंने घोड़े का सुसु पी लिया, लेकिन बहुत कम ही पिया हूँ। क्या गधे का सुसु पी लिया? मतलब मेरा सुसु गधे के सुसु से भी घटिया है। अबे तुम सब बात का बतंगड़ मत बनाओ, चलो हमें अभी पागल पहाड़ भी ढूंढना है। रुको, क्या हुआ? यही है पागल पहाड़। अगर यह पागल पहाड़ है तो आवारा जंगल किधर है? आवारा जंगल भी यहीं कहीं होना चाहिए। महाराज पुदीना, महाराज पुदीना, आपके दरबार में पेश है शाही मुर्गे। सरदार, ये हमें मुर्गा क्यों कह रहा है? अबे मुझे क्या पता। महाराज पुदीना, बाहर आइए। बताओ लाला, आज क्या लाए हो हमारे खाने के लिए?
महाराज पुदीना, आज हम आपके खाने के लिए कुछ शाही मुर्गे लाए हैं। ये मुर्गे तो काफी बढ़िया नस्ल के लग रहे हैं। हाँ महाराज, ये काफी अच्छे नस्ल के मुर्गे हैं। ये देखो महाराज, इनमें काफी सारा मांस है। आज हम सब पेट भर के खाएंगे। लाला, आज रात के खाने की तैयारी करो। जैसा हुकुम महाराज पुदीना। भूरा, अब बताऊं कि ये हमें मुर्गा क्यों कह रहे थे? रहने दो सरदार, मुझे पता चल गया कि ये हमें शाही मुर्गा क्यों कह रहा था। आज रात हम इन दानवों का बिरयानी बनेंगे दादा रे। अबे सपेरा, बचने का कोई उपाय बताओ। मैं बचने का क्या उपाय बताऊं? मुझे खुद अपनी मौत सामने दिख रही है। भागो महाराज पुदीना, एनाकोंडा आ गया। अबे मुझे भी तो कोई लेके भागो। तुमने मेरी जान बचाई, ये जानते हुए कि हम तुम्हें खाने वाले थे। कितना बेकार हूँ मैं। महाराज पुदीना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? लाला, तनिक नजदीक आना। जी महाराज। बिना पूछ के बंदर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया और अब पूछ रहा है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। इन्हें जहाँ से लेकर आया है सम्मान के साथ वहाँ छोड़ के आ। नहीं, हमें केवल आवारा जंगल का रास्ता बता दो। अरे बाप रे, आवारा जंगल। हमें केवल आवारा जंगल का रास्ता बता दो। लेकिन तुम लोग आवारा जंगल क्यों जाना चाहते हो? एक जहरीला नाग ने हमारे एक साथी को काट लिया है। उसे ही बचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। उसे केवल आधे इंसान और आधे सांप वाले नाग के जहर से ही बचाया जा सकता है, जो नागलोक में रहता है। और हमें नागलोक जाने के लिए पहले हमें आवारा जंगल में जाना पड़ेगा। तो ये बात है। हमारा एक साथी वहाँ आखिरी सांसें गिन रहा है। जल्दी आवारा जंगल जाने का रास्ता बताओ। आवारा जंगल में जाने का रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन क्या महाराज पुदीना? आवारा जंगल में जादूगर भोजपुरी रहता है, जो बड़ा ही खूंखार जादूगर है। जो भी आवारा जंगल में जाता है उसे जादूगर भोजपुरी बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। जादूगर भोजपुरी कुछ ज्यादा ही खूंखार है क्या? जब उससे मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना खूंखार है वो। उसने हमारे साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, हमारे कई साथियों को मार दिया। किसी तरह हमने अपनी जान बचाई और यहाँ इस पागल पहाड़ पर उससे छुप कर रह रहे हैं। लेकिन महाराज पुदीना, हमें आवारा जंगल जाना ही होगा। हम यहाँ तक आकर वापस जाना नहीं चाहते। तुमने हमारी जान बचाई है तो तुम्हारी बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। आवारा जंगल में इन गधों से जाओगे तो दिनों महीनों नहीं सालों लग जाएंगे। सरदार, आपसे बोला था कि घोड़े खरीद लो, मेरी बात नहीं सुनी और पैसे बचाने के चक्कर में गधे खरीद लाए। अब हम आवारा जंगल नहीं जा पाएंगे। ठंड रख पुत्र,
मैं तुम्हें आवारा जंगल लेकर जाऊंगा। लेकिन आप कैसे ले जाएंगे महाराज पुदीना? धनिया धनिया आ जाओ, महाराज पुदीना तुम्हें बुला रहे हैं। कहानियों में सुना था, फिल्मों में देखा था, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि उड़ने वाला डायनासोर हमारे सामने है। धनिया तुम्हें आवारा जंगल ले जाएगी। ये हमें खाएगी तो नहीं? डरो मत, ये तुम्हें नहीं खाएगी। ये शाकाहारी डायनासोर है। शाकाहारी डायनासोर? बढ़िया खबर है। अब उड़ चलो रे दादा। इतना मजा कभी नहीं आया सपेरा। अगर मुझे पहले पता होता कि आवारा जंगल जाने पर इतना मजा आएगा तो ससुर में पैदा होते ही आवारा जंगल आ जाता। लगता है यही है आवारा जंगल, लेकिन जादूगर भोजपुरी कहीं दिख ही नहीं रहा। अबे वो तेरे स्वागत के लिए हाथ में थाली लेकर खड़ा रहेगा क्या कि हम यहाँ आएंगे और वो हमारी आरती उतारेगा? अबे वह एक खूंखार जादूगर है, वह किसी भी समय छुप कर हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो अच्छा यही होगा कि हम सब सतर्क रहे, समझा? समझ गया मालिक। मुझे तो यहाँ बाघ के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही है। अबे तुझे सिर्फ बाघ के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही है? मुझे तो साक्षात बाघ ही दिखाई दे रहा है। शाकाहारी डायनासोर तो हमें यहाँ अकेला छोड़कर भाग गई रे। अब हमारा क्या होगा सरदार? होगा क्या? भागो। बाघ तो नीचे खूंटा गाड़ कर बैठ गया है, हमारी इंतजार में है कि कब हम नीचे उतरे और कब हमें बाघ लील जाए। सरदार, बाघ पेड़ पर चढ़ेगा तो नहीं? बाघ से ही पूछ ले। सरदार, सपेरा तो धीरे धीरे बाघ के मुंह में जा रहा है, जल्दी कुछ करो। अबे सपेरा, जल्दी उल्टी कर। उल्टी करेगा तो तेरा वजन कम होगा और तुम ऊपर आएगा। पिछले 10 दिनों में एक निवाला भी मुंह में नहीं गया है, तो उल्टी क्या खाक करूंगा। तो अगर कोई सामान जेब में रखे हो तो जल्दी उसे फेंक दो। ठीक है, देखता हूँ क्या रखा हूँ जेब में। जेब में कंघी लेकर घूमता है, तुम्हारे सर पर तो बाल गिने चुने ही बचे हैं। अबे जल्दी कुछ करो, मैं नीचे जा रहा हूँ। देखो, और कुछ तो नहीं है जेब में। अरे दादा, इतना बड़ा चाकू? अबे इतना बड़ा चाकू क्यों रखा है? बाद में बता दूंगा, पहले बच तो जाऊं। तुम थोड़ा ऊपर आए हो, अगर कोई और भी सामान हो तो उसे फेंक दो। सरदार, ये तो हमसे भी बड़ा डाकू निकला। बड़े बड़े हथियार पिछवाड़े में छुपा रखा है। अब ये इतना बड़ा बंदूक कहाँ से लाया? ये सब बातें बाद में भी बता सकता हूँ, पहले बच जाऊं।
तुम्हारे गोदाम में और कुछ हो तो जल्दी उसे भी फेंक दो। ये तो ईंट पत्थर भी गोदाम में छुपा रखा है। बाल बाल बचा। अबे इतने सारे हथियार किस लिए रखा है बे? अब तो बच गया। अब तो बता दे। ये सब हथियार इसलिए रखता हूँ कि अपनी बीबी को डरा कर काबू में कर सकूं। क्यों, तेरी बीबी तुझे पीटती है क्या? हाँ, मेरी बीबी मुझे बहुत मारती है, गिरा गिरा के मारती है। अपनी हिफाजत के लिए ही ये सब हथियार साथ रखता हूँ। चुप हो जा, ये सब तुम्हारी ही नहीं, सभी मर्दों की यही कहानी है। पता नहीं बीबियां इतना खूंखार क्यों होती हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है जादूगर भोजपुरी आ गया।